समंदर सामने होता है कतरे मुस्कुराते हैं, गुलामाने शहे बतहा के चेहरे मुस्कुराते हैं। पढ़ा करता है जब कोई सरकार की नाते तो जन्नत नाज करती है फरिश्ते मुस्कुराते हैं। पढ़ा करता है जब कोई सरकार की नाते तो जन्नत नाज करती है फरिश्ते मुस्कुराते हैं। मदीने शरीफ की बहारों का मजा लूटने वाले अच्छे साथियों, हकीकत यही है कि हम अपना सारा सुखन उनके नाम करते हैं, वो जिनको देख के पत्थर सलाम करते हैं। टिकट जहाज का, वीजा, रियाल, रख्ते सफर, हुजूर ही तो सब इंतजाम करते हैं। टिकट जहाज का, वीजा, रियाल, रख्ते सफर, हुजूर ही तो सब इंतजाम करते हैं। और ये रौनक देखकर ऐसा लगता है जहां पे बज़्म मोहम्मद सजाई जाती है वहां पे रात को फरिश्ते कयाम करते हैं। माशाअल्लाह, आज पता चला हिंदुस्तान में एक हबीबुल्लाह फैजी को आपने सुना था, ये मोहतरम हबीबुल्लाह नूरी हैं। उसी गांव से, उसी नगर से, उसी शहर से, उसी महल्ले से हजरत हबीबुल्लाह नूरी ने अपनी एक मोहब्बतों का पैगाम छोड़ दिया। वैसे भी हमने बचपन में ही सुना था कि लोहा में टाटा, चप्पल में बाटा, आदमी में नाटा बड़ा कामयाब होता है। माशाअल्लाह, नहीं इसमें कोई शक नहीं है, आपने धूम मचा दी। अब ये सोच लीजिए अगर ये थोड़ा और लंबे होते तब क्या गुल खिलाते। अल्लाह इनके सीने में, अल्लाह इनके जुबान में, अल्लाह इनकी ताकत में, सलासत में अल्लाह और इजाफा अता फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत बड़ी बात है। अल्लामा खुर्शीद साहब, अल्लामा एजाज साहब, माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये सब मोहब्बतें हैं, आते रहते हैं। आप लोग भी आइए जाइए, कोई खराब काम नहीं है, सब ठीक ठाक है। नहीं, सब काम ठीक है, यहाँ के लोग अच्छे हैं। कनौज दिल्ली के इलाके में एक जगह प्रोग्राम हो रहा था 2019 में, लॉकडाउन का आखिरी एरिया चल रहा था। हम लोग प्रोग्राम में एक लड़का आता था, 10 रुपया का नोट रखता था, कसम से 50 वाला उठा के जाता था। हम बहुत टेंशन में थे, या अल्लाह क्या हो रहा है। तो हमने उसका हाथ पकड़ा, बोला ऐसा काहे करता है। बोला एक जलसा में कोई शायर बोला था, अनाउंसर बोला था, सारे पुराने नोटों से कर लो समझौता, नया नया सब पीस उठा के ले जाओ, शायर के पैसे में बड़ी बरकत होती है, 10 रखो और 20 उठा के दे जाओ। हमने कहा ऐसा काम मत करो बेटा, अभी अब के बाद ऐसा काम नहीं करना। लेकिन बार बार यही काम करता था। उसके बाप को हमने सुबह में पकड़ा, आपका बेटा क्या कर रहा था मालूम है। बोला हजरत लॉकडाउन का स्थिति अगर यही रही तो अभी तो 50 वाला उठवाए हैं, आने वाले साल से 500 वाला उठवाएंगे। टोकरी का टोकरी खराब था। हुजूर मंजूर मिल्लत रहमतुर रिज़वान अपनी कब्र में बड़ी खुशी महसूस कर रहे होंगे। और इस इदारे को जब हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमा देखते होंगे तो उनकी रूह भी मुस्कुराती होगी। इसलिए कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमा जिस इदारे में पहुँचते थे उस इदारे वाले को जा जा कर समझाते थे मुजाहिद मिल्लत कि अपने बच्चों को हाफिज न बनाओ, आलिम बनाओ। सिर्फ हाफिज मत बनाओ, उसे आलिम बनाओ। हाफिज बनेगा वो अपनी हिफाजत नहीं कर पाएगा तो कौम की क्या हिफाजत करेगा। आलिम बनेगा तो पूरी कौम की हिफाजत करेगा। ज़ोर से बोलें सुभान अल्लाह। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमा बड़े इदारों में जाते थे और जाकर सदर सेक्रेटरी साहिबान से मुलाकात करते थे और लोगों को समझाते थे कि ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए इस हवाले से। सिर्फ 2 कमरा तैयार कर लिया, एक मुदर्रिस को बैठा दिया पढ़ाने के लिए, बाकी साल भर चंदा करते रहे और 2-3 बच्चों को दस्तार दे दिया हिफ्ज़ की। उससे आगे की सोच हमारी बढ़ी ही नहीं, हम उससे ऊपर कभी उठे ही नहीं। 10 साल, 25 साल, 50 साल से मदरसा चल रहा है, मगर 50 साल से उस मदरसे में सिर्फ हिफ्ज़ ही की दस्तार हो रही है। ये बुरा नहीं है, मगर उसी पर मौकूफ़ नहीं हो जाना चाहिए। धीरे धीरे इम्प्रूव करना चाहिए, धीरे धीरे तरक्की की राह को अपनाना चाहिए। 1 साल एदादिया की जमात शुरू कीजिए, दूसरे साल उला की जमात शुरू कीजिए, फिर सानिया की जमात शुरू कीजिए। धीरे धीरे आप अपने इदारे को इस काबिल बनाइए कि आपके इदारे से सिर्फ हाफिज की जमात नहीं बल्कि आलिम की जमात भी आपके इदारे से निकले। वाह वाह, ऐसी कोशिशें होनी चाहिए। ये हर एक इंसान को इस हवाले से, मदारिस इस्लामिया के ज़िम्मेदारान को इस हवाले से कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों के हसास, हम तमामों के एहसासात को ज़िंदा रखे और अपने इदारे
को मज़ीद उरूज व इर्तिक़ा पर गामज़न करने की कोशिशें करने वाला कलेजा खुदा हम सबों को अता फरमाए। एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिज़ा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड क्लॉट। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। कुरान मुक़द्दस की सबसे पहली आयत, नुज़ूल के एतबार से सबसे पहली वही जिसने हमारे ज़मीर को झंझोड़ा और ये एहसास दिलाया कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली कुरान मुक़द्दस की इस आयत की तायीद में खुद मुस्तफ़ा की ज़बान जब खुलती है, आप फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। सर्च फॉर नॉलेज इज नेसेसरी, इज एसेंशियल फॉर एवरी मुस्लिम मेल एंड मुस्लिम फीमेल। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, सीक द नॉलेज इवन गोइंग टू चाइना, सीक द नॉलेज इवन इट बी इन चाइना। इल्म दीन हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े, इल्म दीन हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन की मसाफत झेलनी पड़े। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ज़बान से नहीं कहा, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने करके भी दिखाया। जब ग़ज़वा-ए बद्र के कैदी जब कैद होकर के आए, मुस्तफ़ा ने जब उन लोगों का फिदिया तय करना चाहा, मुस्तफ़ा जान रहमत ने उन लोगों का फिदिया तय किया था। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, कोई पढ़ा लिखा कैदी किसी 10 अनपढ़ मुसलमान को पढ़ा दे, उसके लिए यही फिदिया हो जाएगा। ये मुस्तफ़ा ने उनके लिए फिदिया मुकर्रर किया था। यानी हुजूर ने अमली तौर पर यह कर दिखाने की कोशिश की और कर दिखाया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इल्म पर बहुत ज्यादा जोर दिया। अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं, हमारे बच्चे अगर तहजीब से आशना हो जाए, हमारे बच्चों के अंदर अगर दीनी सूझबूझ आ जाए, दीनी समझ आ जाए, तो हमारे बच्चे आवारगी के शिकार नहीं होंगे। हमारे बच्चे कौम का मुकाबला, अपने दुश्मनों का मुकाबला करेंगे और वो अपने आप को मुकम्मल तैयार रखेंगे। उर्से मंजूर मिल्लत में आने वाले लोग, यहाँ जितने लोग बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो वफादारी को सबूत दे रहे हैं, वो अपने एहसासात को बराबर करा रहे हैं कि हम हुजूर मंजूर मिल्लत से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। कामत शरीफ का एक क्रेज है, एक नाम है। पूरे गढ़वा पलामू के हवाले से हर तरफ ये चर्चा है, हर तरफ ये बात होती है कि गढ़वा पलामू में जितने भी जलसे होते हैं, जितनी भी कॉन्फ्रेंसें होती हैं, उन तमाम कॉन्फ्रेंसों में जो मजमा होता है, वो मजमा किसी एक प्रोग्राम में देखना है तो कभी कामत शरीफ के जलसे में पहुंचकर देखना। इतना शानदार मजमा, इतने खूबसूरत तरीके से लोग बैठे हैं। यकीनन यहाँ जो लोग बैठे हैं वो इस बात का एहसास दिला रहे हैं। मगर जो लोग सड़कों में घूम रहे हैं, जो लोग बाहर घूम रहे हैं, जो चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे अड्डाबाजी कर रहे हैं, उन्हें इस बात का शऊर होना चाहिए। उनके पास समझ होती तो वो ऐसी हरकतें नहीं करते। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिलों में आकर बैठते, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में आकर बैठते और अपने उलमाए किराम के बयानात सुनते, शोराए किराम की शायरी सुनते। कारी सफीर साहब, अल्लामा एजाज साहब और कारी राहत साहब और दिगर तमाम तर असातिज़ा से पूछिए कि इतना बड़ा प्रोग्राम करने का क्या मकसद है, क्यों इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया आपने? इन बच्चों को दस्तार ही देनी थी, मोहल्ले के 2-4 लोग हो जाते, सारे असातिज़ा की मौजूदगी में इन बच्चों के सर पर दस्तार लपेट दी जाती, काफी था। मगर इतने बड़े मजमे के बीच में, इतने सारे उलमा की मौजूदगी में उन तमामों को दस्तार देने का मतलब क्या हुआ? तो कारी सफीर साहब, अल्लामा एजाज साहब और तमाम तर असातिज़ा के कलेजे इस बात का एहसास दिला रहे हैं। इनकी सोच से यह बात समझ में आती है कि मौलाना साहब इतने लोगों के बीच में बच्चों को दस्तार देने का मतलब यह है कि ताकि लोग जान लें मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इल्म अपने सीने में बसाने की वजह से जब खुदा दुनिया में इतनी इज्जत देता है तो आखिरत में उसकी कितनी इज्जत होगी। जब यहाँ इनका इतना बड़ा मकाम है तो आखिरत में कितना बड़ा मकाम होगा।